और दीपिका ने जो है वो शेयर करा है अपना ड्रेस जो चाहत पांडे ने बिग बॉस में पहना है। सेलिब्रेट करें तो दोनों बहनों की नोक जो बहुत प्यारी लगती है, मुझे तो बहुत मजा आता है, बहुत क्यूट लगती है वो दोनों। अगर आप लोग किसी के बारे में पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो नेगेटिव भी ना बोलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिद वाइब। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी कुछ टाइम पहले अभी दीपिका का व्लॉग आया और दीपिका ने जो है वो शेयर करा है अपना ड्रेस जो चाहत पांडे ने बिग बॉस में पहना है। दीपिका ने बताया कि चाहत पांडे ने उनका ड्रेस बिग बॉस में पहना है। उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाई अपने मोबाइल में और काफी तारीफ करती हुई भी नजर आई कि चाहत पांडे बहुत खूबसूरत लग रही है मेरे इस ड्रेस में, काफी खिल रहा है उनके ऊपर वो ड्रेस। ये था दीपिका का व्लॉग। उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में रोहान के साथ शोएब के कुछ मोमेंट शेयर करे, फिर उसके बाद जो है वो कोलैबोरेशन की उनकी जो प्रोडक्ट होती है उसकी डिटेलिंग करते हुए नजर आई है। फिर उसके बाद उन्होंने चिकन की रेसिपी शेयर की और लास्ट में फिर उन्होंने बताया कि अंकित का जो है वो अंकित की शादी हो रही है और उन्होंने बताया कि मैं मेहंदी मायू में जा रही हूँ और मेहंदी है, तो आप लोग मुझे बताइए मैं उसमें कौन सा ड्रेस पहनूं। उन्होंने अपने कुछ 2 ड्रेसेस भी दिखाए हैं पब्लिक को और उन्होंने बताया कि आप लोग इसमें से बताइए, जो आप लोग बोलेंगे मैं वही ड्रेस पहनूंगी। तो इस तरह से करके दीपिका का ब्लॉग खत्म हो जाता है। ऐसे दीपिका के आजकल कम ही ब्लॉग आते हैं, हफ्ते में मुश्किल से 1 बार, या अब तो बहुत ज़्यादा जब से रूहान हुआ है तो उनके ब्लॉग काफ़ी कम ही आते हैं। अब बात करते हैं सबा इब्राहिम के ब्लॉग के बारे में। जैसे उन्होंने अपने ब्लॉग में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया है और रिज़ा, रेहान और रोहान के लिए उन्होंने सरप्राइज़ डेकोरेशन करते हुए, उनके लिए गिफ्ट्स मँगवाते हुए, उनके लिए बलून्स वग़ैरह ये सब मँगवाते हुए उन्होंने दिखाया है। सारी ये शॉपिंग वैसे सनी ने की है, सनी बाहर गए थे और सबा की अम्मी गई थी और वो इन सब के लिए गिफ्ट्स वग़ैरह और ये सारी चीज़ें लेकर आए। सबा अपने ब्लॉग में बताती हैं कि सारी तैयारियाँ जो है वो सनी कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है मैं आजकल बाहर नहीं जा रही हूँ, तो थोड़ी-सी हिंट सबा ने दी कि आप लोगों को पता है मैं बाहर नहीं जा रही, जैसे इस क्लिप में आप देख सकते हैं। रेहान रोहान के लिए जो चिल्ड्रंस डे का कुछ सरप्राइज करना था, वो तो आपको पता है मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो बहुत सारी चीजें होती हैं आप करना चाहते हो लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर सनी को भेजा है सब करने के लिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब कंफर्म हो जाता है, सब उनके कमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं कि लोगों के, कि अब तो सबा ने पूरा कंफर्म कर दिया है कि सबा जो है वो प्रेग्नेंट है। जैसे उन्होंने खुद बोला कि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद खैर इसमें पूरी तैयारी करते हुए सनी डेकोरेट करते हुए नजर आए हैं उनके लिए, रिजा, रेहान और रोहान के लिए चिल्ड्रंस डे। और फिर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो लोग फिर जो है गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और सबा रोहान का गिफ्ट दिखाती है। वो कहती है रोहान चला गया है और वो रो रहा था, अब हम उसको बाद में गिफ्ट देंगे। फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा इस पे मैं थोड़ी-सी इनके ब्लॉग से हट के बात करूँ कि मैं ये सारे ब्लॉग्स इनके सबा के काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ। तो मैंने एक मेरे सामने से किसी का ब्लॉग जो नेगेटिव रिएक्शन था सबा के लिए वो देती हैं। तो उन्होंने इसमें बोला कि सबा इब्राहिम जो हैं वो चिल्ड्रंस डे नहीं लेबर डे सेलिब्रेट करें। तो मैंने ये सोचा कि मतलब क्यों इस तरह से बोल रही हैं? मैंने थोड़ा-सा उनका जो है वो वीडियो सुनी, तो उसमें वो काफ़ी नेगेटिव बातें करती हुई नज़र आईं, जिसमें उन्होंने बोला कि सबा इब्राहिम जो है वो रिज़ा रेहान को नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं और नौकरों की तरह उनके साथ उनसे काम लेती हैं। और जो उनकी नानी है उनके बारे में जैसे वो बोल रही थी कि नानी आती है, उनको नीचे ज़मीन पे सुलाया जाता है, उनके लिए आप एक गद्दा नहीं ले सकते। और फिर उन्होंने बोला कि रिज़ा रेहान आपके इतनी कमाई का ज़रिया बने हुए हैं आपके ब्लॉग में, अगर वो नहीं होंगे तो आपका ब्लॉग नहीं चलेगा। अच्छा, उन्होंने फिर उसमें जो है वो सबके नाम भी रखे हुए थे। जैसे वो सबा को, जैसे ये लोग शालू आपी बोलते हैं सबा को, तो वो बोल रही हैं भालू आपी। और दीपिका को वो बोल रही हैं चिपिका। और रिज़ा रेहान को जैसे रिज़ा को बोल रही हैं पिज़्ज़ा। तो मतलब बहुत अफ़सोस की बात है कि आप इस तरह से किसी के बुरे से नाम रख रहे हैं और फिर आप अपने ब्लॉग में उनके बारे में वो बातें कर रहे हैं जो असल में हैं भी नहीं। मैंने काफ़ी साल से सबा का व्लॉग देखा है और मैंने कहीं पे भी, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि सबा उनको कोई नौकरों की तरह बच्चों को ट्रीट कर रही हो। जैसे आप लोग जो देखते होंगे पुराने जो सबा के फैन्स हैं, वो ये जानते हैं कि सबा ने आज तक रिज़ा रेहान की स्कूल से लेके उनकी ज़रूरत की हर चीज़ों तक जो है वो सबा ने अपना उनका खर्चा उठाती हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करती हैं। जो वो लोग फ़रमाइश करते हैं सबा पूरी करती हैं। और जैसे एक माँ होती है ना, उसी तरह से सबा जो है वो ख़्याल रखती हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हैं और जैसे आप देख सकते हैं बच्चे अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं और किसी चीज़ की वो लोग खुद सबा को इतना इज़्ज़त देते हैं। तो आप लोग इस तरह की बातें, नेगेटिव बातें करके आप लोग खुद ही अज़्यूम कर लेते हैं ये चीज़ें ना, कि जो होती भी नहीं है कि अच्छा ये अगर ऐसे हुआ है तो ऐसा, हालाँकि वो लोग आपस में इतने अच्छे से रहते हैं।
और तो मैं इन लोगों से बोलूँगी जो नेगेटिव रिएक्शंस बनाते हैं, प्लीज़ इस तरह से मत किया करें। रिज़ा रेहान बच्चे हैं, छोटे हैं, वो भी देखते होंगे। अगर कभी उनके मतलब आँखों के आगे से आप लोग के व्लॉग गुज़रते हो, तो उनको कितना बुरा लगेगा कि आप लोग उनको लेबर बोल रहे हैं। बाकी सबा की अम्मी और बेटी खाला का एक मोमेंट था, सबा के व्लॉग में बहुत क्यूट लगा। मैंने कहा उस पे भी बात करी जाए। सबा की अम्मी और बेटी खाला बाज़ार जा रही होती हैं, तो बेटी खाला सबा की अम्मी के पीछे एक तबकी-सी देती हैं कि चलो जल्दी से, फिर सबा की अम्मी बेटी खाला के पीछे पीठ पे मारती हैं। तो दोनों बहनों की नोक-झोंक बहुत प्यारी लगती है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत क्यूट लगती हैं वो दोनों जब आपस में उनकी नोक-झोंक चल रही होती है। और इन दोनों बहनों में प्यार भी उतना ही है, मानी तीनों बहनों में प्यार बहुत है। जब नाज़ा खाला भी आती हैं, तो इन लोगों का एक अलग ही प्यार देखने को मिलता है। जब किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाती है, एक-दूसरे को फ़ौरन देती हैं। सबा की अम्मी फ़ौरन देती हैं बेटी खाला को, नाज़ा खाला को। नाज़ा खाला फ़ौरन देती हैं अगर सबा की अम्मी को कुछ पसंद आता है, तो उनकी बहनों में एक लगाव और मोहब्बत साफ़ नज़र आती है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, लोगों ने उसमें भी नेगेटिविटी ज़रूर ढूँढी भी होगी। मैं सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग किसी के बारे में पॉज़िटिव नहीं बोल सकते, तो नेगेटिव भी ना बोलें। किसी का कोई हर्ट होगा तो आपको ही इसका गुना मिलेगा। सबा जैसे कभी-कभी कमेंट्स पढ़ के हर्ट हो जाती हैं, रोती हैं, वो दिल पे लेती हैं। तो ऐसा होता है, कोई बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, वो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो प्लीज़ बी पॉज़िटिव, खुश रहें, दूसरों को भी जीने दें, आप भी अच्छे से ज़िंदगी गुज़ारें। अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में, एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।